Namaskar and welcome back to the channel. We're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, Queen Square National Hospital. So, in the last video, we finished with the topic called the biochemistry of coma, and now we are beginning with another chapter given in this book called Neurological Disorders in Liver Disease, and this chapter has been authored by Mr. Michael Kremer. सो ऑथर का जो इंट्रोडक्टरी लाइन है वो ये है कि जो रिलेशनशिप है लिवर डिजीज़ का और न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का वो बहुत पहले से सस्पेक्टेड था. डेज बिफोर हिपोक्रेट्स आए पिक्चर में, उससे पहले से सस्पेक्टेड था. लेकिन इस बुक के पब्लिश होने से उन लेक्चर्स के कुछ सालों पहले से ही इनके ऊपर डिटेल में काम किया गया और वेरियस सिंड्रोम्स इस्टेब्लिश किए गए. और एक रीज़न इस लॉन्ग डिले का इसीलिए भी था क्योंकि क्लिनिकल पिक्चर जो थी डिफरेंट सिंड्रोम्स की बहुत ज़्यादा डायनेमिक नेचर था, उनका चेंज हो रहा था या फिर समझ आने में डिफ़िकल्टी हो रही थी और डिफरेंट सिंड्रोम्स के डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल रहे थे. जो कंडीशंस की फ्लक्चुएशंस थी और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स की जो है ट्रांजिएंट नेचर था, अभी आई अभी गई, अभी आई अभी गई, तो वो एनालाइज करने में समय लगता है. और उसमें फिर सिमिलैरिटी जो थी, सिमिलैरिटी ऑफ द माइनर ऑर्गेनिक ब्रेन रिएक्शन पैटर्न्स टू द अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, प्रॉबेबली जो भी डिसऑर्डर्स पता होंगे उनकी सिमिलैरिटी ब्रेन के ऑर्गेनिक चेंजेस के साथ, ये जो है एक कंप्लीट पिक्चर को, फीचर्स ऑफ द डिसऑर्डर एज अ होल को ये इंडिविजुअल चीज़ें ब्लर कर देती थी. तो इसलिए और समय लग रहा था इनको एनालाइज करने में, पिक्चर में आने में. हिपोक्रेट्स और गैलेन को दोनों को पहले से ही फेमिलियरिटी थी, पहले से ही पता था लिवर ब्रेन रिलेशनशिप के बारे में. और राइटिंग्स ऑन द कॉलेरिक एंड मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में फाइंड कर सकते थे तब भी, और अब तो डेफिनेटली कर सकते हैं. और एक एक्सेलेंट सर्वे आया जिसमें सर्वे ऑफ द होल फील्ड किया गया और वो अपीयर हुआ इन द ट्रीटाइज ऑन लिवर डिजीज बाय फ्रेरिक्स इन 1861. फुल हिस्टोरिकल समरी जो है वॉल्शे में देखी जा सकती थी, ऐसा ऑथर का कहना है. नॉमेनक्लेचर के लिए कि क्या नाम रखा जाए इन डिसऑर्डर्स का, तो एडम्स एंड फोले ने एक टर्म यूज़ किया जिसको उन्होंने कहा हेपेटिक कोमा टू इंक्लूड ऑल केसेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसफंक्शन इन लिवर डिजीज. सारे केसेस को उसी के अंदर रखा, लेकिन सारे केसेस को वर्ड कोमा के अंदर एक्नॉलेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि एकदम से किसी भी लिवर डिजीज़ में अगर न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक सिम्टम्स हुए तो एकदम से कोमा नहीं पहुंच जाएगा, बाकी बहुत सारे सिम्टम्स होंगे. इसीलिए शेरलॉक एंड अदर्स ने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म जिसको कहते हैं पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी, जिसमें कवर होते थे सारे होल न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम ऑफ लिवर डिजीज विच टर्मिनेट इन कोमा या विच टर्मिनेट्स इन कोमा. सारे ऐसे सिंड्रोम्स जो जिसमें न्यूरोसाइकेट्रिक इन्वॉल्वमेंट है लिवर डिजीज़ के साथ साथ, और अल्टीमेटली अगर अनट्रीटेड रहे तो वो कोमा में टर्मिनेट करने के उनके 100% चांसेस है, वो सारे इस टर्म के अंदर आए जिसको कहा पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी. ये जो बेस्ड था वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था और इम्प्लिकेट करता था कि पैसेज ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द पोर्टल टू द सिस्टमिक वीनस सिस्टम, मतलब नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है जा रहे थे पोर्टल वीनस सिस्टम से टू द सिस्टमिक वीनस सिस्टम. बेसिक सिमिलैरिटी इन सिंड्रोम्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स लिवर के में देखी गई थी, एंड इस वजह से ऐसा लगता था क्योंकि बेसिक सिमिलैरिटी है बहुत सारे लिवर डिसऑर्डर्स में कि हो सकता है इटियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर रही हो. इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे इन डिसऑर्डर्स में काम करने वाले वो था कि मैकेनिज्म, फैक्टर्स कह लीजिए, मैकेनिज्म जो थे वो थे द पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर लिवर सेल फंक्शन एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे इन डिसऑर्डर्स के मैकेनिज्म में.
एसेंशियल फीचर पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन का देखा गया था इन कंडीशन में, और किसी एक या अदर रीज़न से वो ये ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये लिवर को बाईपास करता है, इट बाईपासेस लिवर। ये अचीव कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कोलैटरल सर्कुलेशन एज इन क्रॉनिक सिरोसिस, सर्जिकल क्रिएशन ऑफ अ पोर्टल केवाल शंट, या फिर इन हेपेटोसेल्युलर डैमेज द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल शंट विद इन द लिवर इटसेल्फ काम कर सकती है पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन का। और ये इस वजह से भी काम करती है क्योंकि ब्लड पासिस ऑलमोस्ट अनऑल्टर्ड थ्रू द इनएक्टिव सेल्स जब अंदर शंट होता है उसमें। पोर्टल हिपैटिक एनास्टोमोसिस के डेवलप होने के चांसेस रहते हैं विद इन द लिवर, और राउंड द सिरहोटिक नोड्यूल्स ये एनास्टोमोसिस ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, और जिसकी वजह से इंटरनल शंट जो है इंक्रीज हो जाता है। अब इस लिवर डिसऑर्डर के डेवलप होने के लिए जो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स से एसोसिएटेड है, तो कुछ डिप्रेशन तो नेसेसिटी है लिवर सेल फंक्शन में, लेकिन यदि लिवर को बाईपास कर दिया जाता है और सफिशिएंट टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो एक्चुअल लिवर सेल डैमेज इतनी बढ़ती नहीं है, क्योंकि जब वो बाईपास होती है तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस उससे निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए लिवर सेल डैमेज इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ये भी देखा गया था कि यदि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द इंटेस्टाइन इज़ इंक्रीज्ड, उसके बाद अगर ये होता है देन द सिंड्रोम कैन बी प्रेसिपिटेटेड और एक्सेंचुएटेड एंड द कॉन्वर्स इज ट्रू लाइकवाइज। अब नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, तो नाइट्रोजन आएगा इंजेस्टेड प्रोटीन से, या प्रोटीन ब्रेकडाउन जो हो रहा है इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया द्वारा, तो उससे नाइट्रोजन आ जाता है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन एलिमेंट्री ब्लीडिंग के केसेस में, विच में not only act as a source of nitrogen but by lowering the blood pressure damage this liver still further। मतलब एलिमेंट्री ब्लीडिंग के केसेस में एक तो नाइट्रोजन आएगा ही आएगा, साथ साथ जो ब्लड प्रेशर कम होगा उसकी वजह से लिवर की डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो नॉन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंजेस्ट किया जाता था, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड यदि इंजेस्ट किया जाता है तो उससे और भी चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, और जो ड्रग्स नॉर्मली मेटाबोलाइज की जाती हैं लिवर द्वारा उससे भी और ज़्यादा हिपैटिक डिप्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है। अब तब ये देखा गया था कि सिंड्रोम ऑफ दिस टाइप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी लिवर डिजीज़, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था अक्यूट वायरस हेपेटाइटिस एंड सिरहोसिस। लेनेक का ऐसा कहना था। जो 90 केसेस स्टडी किए थे शेरलॉक एंड अदर्स ने, उसमें से 16 जो है हेपेटाइटिस की वजह से थे, 48 जो है सिरहोसिस की वजह से थे, वो भी अक्यूट फॉर्म ऑफ सिरहोसिस की वजह से, और 21 जो है क्रॉनिक फॉर्म सिरहोसिस की वजह से थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे क्लिनिकल फीचर्स जो इस सिंड्रोम के दिए हुए हैं, देन फीटर हिपैटिकस, और आगे चैप्टर में और भी जो चीज़ें दी हुई हैं उस वक्त पता थी, जिनके बारे में जानकारी थी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन लिवर डिजीज़ में जो कवर कर सकते थे वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।